आज का क्लास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आधारित है। इसे समझने से पहले हम लोगों को एक डायग्राम समझना पड़ेगा। जैसे एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा कर लेते हैं। इट कैन बी explained with the help of the flowing diagram। थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक हम लोग डायग्राम से समझेंगे। जैसे लेट कर लेता हूँ कि लेट सिस्टम ये मान लेता हूँ इसको कि कोई सिस्टम है और कोई सिस्टम बी है। और कोई सिस्टम सी है। जब यहाँ सिस्टम बी और सिस्टम सी का टेम्परेचर समान हो तब ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है। और मैं सिस्टम ए और सिस्टम सी का टेम्परेचर समान है तो वो इसलिए है कि इसका ये कंडीशन थर्मो इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो डैट मीन्स जब ये इसका टेम्परेचर समान है तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम ए और सिस्टम सी का टेम्परेचर समान है तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो डैट मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि जो ए और सिस्टम ए और बी है वह भी क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसी को कहते हैं थर्मो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसका जस्टिफाई कर लेता हूँ। यहाँ जस्टिफिकेशन देखेंगे। सिंस सिस्टम ए एंड सी, सिस्टम ए और जो सी है आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। डैट मीन्स दोनों का टेम्परेचर समान है, उसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। डैट मीन्स टेम्परेचर जो A1 का है वो बराबर है टेम्परेचर सिस्टम सी का। तो मैंने इसको लेट मान लेता हूँ फर्स्ट। सिमिलरली उसी प्रकार से सिस्टम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with each other, with each अदर। डैट मीन्स यहाँ टेम्परेचर जो बी है वो टेम्परेचर सी के बराबर है। और सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से वी गेट, तो पाते हैं जब सिस्टम इधर राइट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड जब बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर वन का टेम्परेचर भी बराबर हो जाएगा। सिंस, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सिंस चूँकि सिस्टम ए एंड बी will also
बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। हम डायग्राम में देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर इसका B है और टेम्परेचर C दोनों आपस में बराबर है, और यहाँ टेम्परेचर A और टेम्परेचर C का दोनों बराबर है। तो अब इसलिए कि सिस्टम A और सिस्टम B का टेम्परेचर भी समान होगा और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसी को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डिफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। If two thermodynamics system A and B are in thermal equilibrium, that means A and B are in thermal equilibrium, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है विथ या थर्ड सिस्टम C, थर्ड सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स C, डैट मीन्स ए एंड बी, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है C के साथ, देन तब ए एंड बी, ए C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, देन तब हम कह सकते हैं कि सिस्टम ए एंड बी आर इन also thermal equilibrium with each other is called zeroth law of thermodynamics.